दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। डिफ़ॉल्ट बेल आपने सुना होगा। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है, इसकी क्या वैधानिक प्रावधान है, संक्षेप में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी के साथ हम इसको समझने की कोशिश करेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए एक जजमेंट के बारे में, जिसके द्वारा हम डिफ़ॉल्ट बेल को समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, अगर आप डिफ़ॉल्ट बेल को समझना चाहते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर अभियुक्त को ज़मानत पाने का अधिकार मिल जाता है। वो परिस्थितियाँ CRPC की धारा 167 सब सेक्शन 2 में एक्सप्लेन की गई हैं। सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 क्या कहती है, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको हम डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं। आम बोलचाल में डिफ़ॉल्ट बेल कहा जाता है। शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं और आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तब भी मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 CRPC, जिसमें कहा गया है कि जब मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे केवल अधिकतम 15 दिन के लिए कस्टडी में भेज सकता है, चाहे वह उस जिस संबंध में उस अपराधी को लाया गया है, चाहे वहाँ का वो क्षेत्राधिकार रखता है या नहीं। अगर 15 दिन से अधिक वह उसको कस्टडी में भेजना चाहता है, 15 दिन बाद उसको लगता है कि इसको और कस्टडी बढ़ाई जानी चाहिए, तब जिसका जुरिसडिक्शन है वो उस मजिस्ट्रेट के पास उस अभियुक्त को भेज देगा। साथ ही सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 सब क्लॉज A, इसमें बताया गया है कि किन दशाओं में वह डिफ़ॉल्ट बेल का अधिकारी हो जाता है, किन दशा में उसको डिफ़ॉल्ट बेल दे देनी चाहिए। दो कैटेगरी हैं, दो सिचुएशन है, 1 90 डेज और 2 60 डेज। किन केसेस में 90 डेज है वो बता देता हूँ। केवल उन केस में जहाँ पर कोई ऐसा अपराध किया गया है जो कि मर्डर, या जिसमें उम्र कैद की सज़ा है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या जिसमें 10 साल से कम की सज़ा नहीं है। यूँ कह सकते हैं इसको कि 10 साल से ज़्यादा की सज़ा जिन अपराधों में है, उनमें अगर 90 डेज़ की अवधि तक चार्जशीट नहीं आती है, आयोग द्वारा अपनी जांच पूरी करके चार्जशीट सबमिट नहीं की जाती है, तब वह अभियुक्त डिफ़ॉल्ट बेल का हकदार हो जाता है। दूसरी कैटेगरी 60 डेज़ की मैंने बताई थी। ऐसे अपराध जिनमें सज़ा 10 साल से कम की है, अगर आयोग महोदय द्वारा जांच पूरी करके चार्जशीट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती है, तब वह डिफ़ॉल्ट बेल का हकदार हो जाता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताऊंगा जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आइए अब हम उस केस के बारे में चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में, जिसकी मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, जो कि 1 जुलाई 2022 को प्रोनाउंस किया गया, जिसमें एप्लीकेंट थे अनवर अली। 482 CRPC के तहत एप्लीकेशन मूव की गई थी। एप्लीकेशन नंबर 29/733/2021, अनवर अली बनाम स्टेट ऑफ UP। और ये केस भी इलाहाबाद का ही है। और इलाहाबाद मजिस्ट्रेट ने, देखिए किस तरह से कुछ मजिस्ट्रेट की अप्रोच किस तरह की है आज के दौर में। वो मुलजिम को जेल में रखना चाहते हैं, जेल में भेजना चाहते हैं, और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो अपोजिट पार्टी के वकील हैं या उसको अपोज कर रहे हैं, जबकि मजिस्ट्रेट का रोल वकालत वाला नहीं होना चाहिए। इस केस में क्या हुआ, इस केस में मैं आपको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लूट और मर्डर का ये केस था, जिसमें प्रेजेंट अभियुक्त का, जो इसमें एप्लीकेंट है अनवर अली, उनका बाद में नाम आया था, FIR में नेम नहीं थे, जांच के दौरान इनका नाम आया था। इनको 26 अगस्त 2021 को जुडिशल कस्टडी में लिया गया। 26 अगस्त 2021 को इनको जेल भेज दिया गया। 26 अगस्त 2021 से इनको 24 नवंबर 2021 को 90 डेज हो जाते हैं। उसी दिन इन्होंने मजिस्ट्रेट के यहाँ इन्फॉर्म किया कि भाई अभी तक चार्जशीट नहीं आई है, और अगले ही दिन यानी कि 25 नवंबर 2021 को इन्होंने डिफ़ॉल्ट बेल मूव की। जैसे ही इन्होंने डिफ़ॉल्ट बेल मूव की तो कायदा तो ये था कि मजिस्ट्रेट को APO से रिपोर्ट लेकर इनको बेल दे देनी चाहिए थी। ये इनका आर्टिकल 21 के तहत राइट भी बनता है, और CRPC में भी स्पष्ट उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे लीडिंग जजमेंट भी इसके संबंध में हैं। लेकिन इन्होंने क्या खेल किया, मजिस्ट्रेट महोदय ने APO से रिपोर्ट मांगी, यूजुअल जैसे रिपोर्ट लिखते हैं। APO ने कहा हाँ साहब 90 डेज हो गया, उन्होंने डिटेल में नहीं कहा, लेकिन अभी चार्जशीट सबमिट नहीं हुई है। इन बिटवीन APO महोदय ने एक दूसरी रिपोर्ट सबमिट की। दोनों रिपोर्ट के बीच में IAO को समय मिल गया और IAO ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी। उसी को आधार बनाते हुए मजिस्ट्रेट महोदय ने इनकी डिफ़ॉल्ट बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, जबकि होना ये चाहिए था कि जब उनकी बेल एप्लीकेशन पहले आई है, जिस समय आई है, उस समय आपने APO से
रिपोर्ट ले ली है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर ने रिपोर्ट ले ली है, उन्होंने आपको बता दिया है कि चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं हुई, 90 डेज 24 नवंबर को पूरे हो चुके हैं, 24 नवंबर को 90 डेज हो चुके थे और सारी प्रक्रिया 25 नवंबर की है, तो भी आप एक दिन आगे जा रहे थे। ऐसे में उनको ये बेल दे देनी चाहिए थी, डिफ़ॉल्ट बेल दे देनी चाहिए थी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने ऐसा नहीं किया और वह बेल खारिज कर दी, जिस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया है निर्णय बिल्कुल गलत है, अतार्किक है, असंगत है और जो स्टैचू है उसमें दिए गए गाइडलाइंस, उसमें दिए गए दिशा निर्देश, उस कानून और आर्टिकल 21 के तहत जो किसी व्यक्ति को आज़ादी मिली हुई है उसका हनन करती है, उसका उल्लंघन करती है। बहरहाल हमारा मुख्य बिंदु जो है वो इस चर्चा का विषय का वो है डिफ़ॉल्ट बेल सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 CRPC। सेक्शन 67 सब सेक्शन 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने आपसे कहा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताऊँगा, जब आप डेज कैलकुलेट करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी प्रावधान किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों में कहा गया है, जिस दिन जुडिशियल कस्टडी में उसको लिया जाता है वह दिन एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वह दिन काउंट नहीं किया जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस केस में 26 अगस्त को उसको कस्टडी में ले गया, तो उसके जो डेज काउंट होंगे 26 अगस्त से नहीं होंगे, 27 अगस्त से होंगे। 26 अगस्त डेट उनको छोड़ दिया जाएगा और जिस दिन चार्जशीट फाइल की गई है उसको इंक्लूड किया जाएगा। तो ये प्रोसीजर आप समझ लें, नियम समझ लें आप तरीका, कि जिस दिन उसको मुलजिम को कस्टडी में लिया गया है वो दिन छोड़ दिया जाएगा और जिस दिन चार्जशीट सबमिट आई है वह दिन काउंट किया जाएगा। उस तरह से भी इस केस में जो हमने चर्चा की है उनके 90 डेज पूरे हो रहे थे, लेकिन मजिस्ट्रेट ने चार्जशीट सबमिट करा के, चूँकि उसको जेल में रखना था, बेल अपनी रिजेक्ट करनी थी। हमने पहले भी चर्चा की, कई बार ऐसा होता है मजिस्ट्रेट जहन बनाकर बैठ जाते हैं कि इनको बेल नहीं देनी, तो ये वो वाली जहनीत काम कर रही है जो कि बहुत ही चिंताजनक है, अच्छी नहीं है, मजिस्ट्रेट के लिए लिहाज से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।